नमस्ते। CPCT कंप्यूटर्स प्रो CCNC सर्टिफिकेशंस टेस्ट सॉल्व पेपर 4 मार्च 2022 शिफ्ट 1 के 10 क्वेश्चन हल हो चुके थे। अब हम 11वें क्वेश्चन से और आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है। नंबर ए सिस्टम, नंबर बी एप्लीकेशन, नंबर सी फर्मवेयर, नंबर डी यूटिलिटी। इसका आंसर नंबर ए होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नज़र रखने तथा व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। वास्तव में यह यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेन देन हेतु भीम को शुरू करने और अन्य उसका उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो नंबर ए स्मार्ट फ़ोन, नंबर बी पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, नंबर सी भारतीय बैंक खाता, नंबर डी क्रेडिट कार्ड। तो इसका आंसर नंबर डी होगा। भीम एक डिजिटल वॉलेट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित है और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया है। भीम यूपीआई पर आधारित भारत के सबसे अच्छे डिजिटल वॉलेट में से एक है। लेन देन हेतु भीम को शुरू करने और उसका उपयोग करने के लिए स्मार्टफोन, पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा भारतीय बैंक अकाउंट की आवश्यकता है। इसमें क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक चार्ट में प्रत्येक स्लाइस की चाप, लंबाई और परिणामतः इसका केंद्रीय कोण और क्षेत्रफल इसके द्वारा निरूपित मात्रा के समानुपाती होता है। नंबर ए सरफेस, नंबर बी कॉलम, नंबर सी लाइन, नंबर डी पाई। तो इसका आंसर नंबर डी होगा। एक पाई चार्ट में प्रत्येक स्लाइस की चाप की लंबाई इसके द्वारा निरूपित मात्रा के समानुपाती होता है। इस प्रकार के चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जाता है। इसमें विभिन्न मानों को एक वृत्त के विभिन्न भागों या सेक्टर्स द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक भाग का आकार उसके मान के अनुपात में होता है। उस मान को भी उस भाग के पास ही प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है। नंबर ए फिंगरप्रिंट रीडर, नंबर बी वाईफाई, नंबर सी हॉटस्पॉट, नंबर डी मॉडेम। तो इसका आंसर नंबर ए होगा। फिंगरप्रिंट रीडर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है। फिंगरप्रिंट रीडर एक प्रकार की तकनीक है जो किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट को कंप्यूटर सिस्टम या भौतिक सुविधा तक पहुंच प्रदान करने या अस्वीकार करने के लिए प्रमाणित करता है। ये बायोमेट्रिक सुरक्षा तकनीक का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स स्कैन की पहचान करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकों के संयोजन का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी वेबसाइट के प्रमाण पत्र की नियत तिथि समाप्त हो जाती है तो वेबसाइट की सत्यापित नहीं हो पाती। पता है तो वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट का एक्सेस देने से इनकार कर सकता है। तो नंबर ए आकार, नंबर बी प्रोटोकॉल, नंबर सी पहचान, नंबर डी समय सीमा। इसका आंसर नंबर सी होगा। वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब किसी वेबसाइट के प्रमाण पत्र की नियत तिथि समाप्त हो जाती है और वेबसाइट की पहचान सत्यापित नहीं हो पाती तो वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट का एक्सेस देने से इनकार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य इंटरफेस है जो उपकरणों और एक होस्ट कंट्रोलर जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर या स्मार्टफोन के बीच संचार को सक्षम बनाता है, जो समांतर, पैरेलल और सीरियल पोर्ट जैसे इंटरफेस की एक विस्तार श्रृंखला के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है। नंबर ए यूनिवर्सल सीरियल बस, नंबर बी लोकल
बस, नंबर सी लाइन बस, नंबर डी पोर्ट बस। तो इसका आंसर नंबर ए होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला वह पोर्ट है जो लगभग सभी कंप्यूटर्स में लगा होता है। सामान्य 2 से 4 USB पोर्ट कंप्यूटर्स में लगे होते हैं। USB एक सामान्य इंटरफेस है जो उपकरणों और होस्ट कंट्रोलर जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर या स्मार्टफोन के बीच संचार को सक्षम बनाता है, जो समांतर और सीरियल पोर्ट जैसे इंटरफेस की एक विस्तार श्रृंखला के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। USB में प्लग एवं प्ले फीचर्स भी होते हैं जो किसी कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाने या जोड़ने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा डिस्क विनचेस्टर डिस्क के रूप में जाना जाता है? नंबर ए हार्ड डिस्क ड्राइव, नंबर बी कॉम्पैक्ट डिस्क, नंबर सी मैग्नेटिक चुंबकीय डिस्क, नंबर डी मैग्नेटिक चुंबकीय टैप। इसका आंसर नंबर ए होगा हार्ड डिस्क ड्राइव। विनचेस्टर डिस्क के रूप में जाना जाता है। इसकी गति 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। ये कई आकारों और क्षमताओं से मिलती है, लेकिन इनकी बनावट तथा कार्यप्रणाली लगभग एक ही होती है। इनमें एक स्पैंडल शामिल होता है जो नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क को रखता है, जिसे फ्लैटर्स कहा जाता है। प्रत्येक फ्लैटर्स के लिए 2 रीड राइट हेड की आवश्यकता होती है जो फ्लैटर्स से सूचना को पढ़ने तथा लिखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, CBASIC, COBOL और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण हैं। लो लेवल, नंबर बी ग्रुप, नंबर सी सिस्टम, नंबर डी हाई लेवल। तो इसका आंसर नंबर डी होगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होती है। इन लैंग्वेज में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा अनुवादित कराया जाना आवश्यक होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम सामान्य रूप से हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। प्रोग्राम के मानव द्वारा रीडेबल वर्जन को सोर्स कोड कहते हैं। सी बेसिक, कोबॉल, जावा, C++, पाइथन आदि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें स्याही, रिबन और कागज के बीच सीधे संपर्क द्वारा अक्षरों को मुद्रित किया जा रहा है कहलाता है? नंबर ए इम्पैक्ट प्रिंटर, नंबर बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नंबर सी केमिकल प्रिंटर, नंबर डी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इसका आंसर नंबर ए होगा। प्रिंटर का वह प्रकार जिसमें स्याही, रिबन और कागज के बीच सीधे संपर्क द्वारा अक्षरों को मुद्रित किया जा रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। ये प्रिंटर टाइपराइट की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर प्रिंट करने के लिए कोई छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं। इन पिनों पर अक्षर होते हैं। ये पिन स्याही से लगे हुए रिबन और उनके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं, जिससे अक्षर पेपर पर प्रिंट हो जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड में हम पूरे दस्तावेज में Shift+F3 का उपयोग करके अलग अलग परिवर्तन केस लागू कर सकते हैं। नंबर ए 1, नंबर 2 बी, नंबर 2, नंबर सी 3, नंबर डी 4। तो इसका आंसर नंबर सी होगा। MS वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट्स में Shift+F3 का प्रयोग करके 3 अलग अलग परिवर्तन केस अप्लाई कर सकते हैं। नंबर MS वर्ड में चेंज केस एक कमांड है जो फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत होती है या लोअर केस अक्षरों को अपर केस और अपर केस अक्षरों को लोअर केस में परिवर्तित करती है। इसमें कुल 5 चेंज केस होते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस,
कैपिटलाइज ईच वर्ड और ऑडियोली केस। ऐसी ही और आगे की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब